हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आज से शुरू हो गया है। फर्स्ट डे आपका 1 जुलाई का आपका जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है, यानी पहला ही दिन, और आपकी पहली शिफ्ट उसका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चन, ऑलमोस्ट आपको 20+ क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि सारे के सारे जेन्युइन हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाए अभी करंट में, फिर भी आपको मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको बस एक काम करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ में, अगर आप लोग ऐसे ही हर एग्जाम के जेन्युइन क्वेश्चंस के एनालिसिस चाहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी हुई थी। तो दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर था, जो कि आपसे ऑप्शन में दिया भी हुआ था। तो दयानंद सरस्वती जो है इसकी राइट आंसर इस क्वेश्चन का था। 1875 में जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी हुई थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि प्रायद्वीप पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था या किस महाद्वीप में आता था आपका। तो देखिए, प्रायद्वीप पठार की आपकी बात करें तो पहली चीज तो ये गोंडवाना आपका लैंड का हिस्सा था, यानी गोंडवाना जो लैंड था। लेकिन ऑप्शन आपके कुछ भी इस तरह से नहीं दिए थे। ऑप्शन में एक तो आपको उत्तरी अमेरिका दिया हुआ था, उत्तरी अमेरिका के बाद में एक आपको दिया हुआ था आपका दक्षिणी अमेरिका, और उत्तरी दक्षिण अमेरिका के साथ में आपको यूरोप दिया हुआ था ऑप्शन में, एन अफ्रीका दिया हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का भी नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट रहा था। यूरोप को क्या है कि महाद्वीपों का द्वीप कहा जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं कि यूरोप, इसमें काफ़ी सारे लोगों ने टिक किया हुआ था। बाकी अगर इसमें कोई चेंजेस आता है तो मैं आपको PDF में करेक्ट करके आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो आपको ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका दिया हुआ था, इसमें यूरोप इसका राइट आंसर था मेरे अकॉर्डिंग, जो कि आपका प्रायद्वीप पठार आपका है। नेक्स्ट आपका था कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसका देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। प्रकाश श्रीवास्तव इसका राइट आंसर था, यानी प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो वर्तमान में क्या है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लोग किस राज्य से माइग्रेट हुए, यानी किस राज्य से दूसरे देश में गए हैं, यानी दूसरे राज्य में गए या प्रवासी हुए। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका जो ऑप्शन था आपका यूपी और बिहार राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यूपी और बिहार के लोग जो हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा माइग्रेट हुए हैं। और सबसे ज्यादा लोग गए कहाँ पर हैं अगर आपसे पूछे तो दिल्ली और महाराष्ट्र, इन दो स्टेट में सबसे ज्यादा लोग गए हैं आपके माइग्रेट होकर के, और सबसे ज्यादा हुए हैं वो आपके उत्तर प्रदेश और बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन था कि वृहद कथा कोश के लेखक कौन है। तो हरिसेन इसका राइट आंसर था, यानी हरिसेन जो है ये वृहद कथा कोश के लेखक हैं, जो कि आपको पता है होगा कि यहाँ पर हरिसेन के बारे में। तो हरिसेन जो है यहाँ पर आपके वृहद कथा कोश के लेखक हैं। देखिए, बुक पूछी गई, हर्षचरित ना पूछ करके आपके देखिए वृहद कथा कोश पूछी गई है, जो कि जरूरी नहीं कि सबने ये क्वेश्चन किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हाँ ये क्वेश्चन आसान था कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए। भाग 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंड आपका आर्टिकल 12 से 35 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपका नहीं दिया हुआ था, आपको अलग तरह से कुछ दिया हुआ था कि कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं ऐसा कुछ, लेकिन ऑप्शन जो है उसका आपका भाग 3 ही दिया हुआ था। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर किसी को दिया था। नेक्स्ट एक था आपका नागरिकता विनियमित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये होती है देखिए संसद के पास होती है, और ऑप्शन में आई थिंक सांसद आपको दिया भी था। तो ये आपका जो है नागरिकता विनियमित करने की शक्ति आपसे पूछी गई थी, तो यहाँ पर जो है आपका संसद राइट आंसर था, या फिर संसद आपका नहीं होगा तो फिर राष्ट्रपति होगा। देखिए, शतरंज में आपके कितने खाने होते हैं ये पूछा गया था। विशप की संख्या आपकी पूछी गई थी, यानी खाने ही पूछे थे। विशप आप वो मत समझ लेना 2-4 बताने वाला। 64 आपका था ऑप्शन में, 60 और 32 दिया हुआ था। तो कुल 64 खाने होते हैं। एक्चुअली वर्ग ही पूछे गए थे कि कितने विशप वर्ग होते हैं। तो 64 इसके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि 32 ब्लैक होते हैं, 32 व्हाइट होते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है एक ये क्वेश्चन आपको देखने लायक है कि किस वर्ष से जनसंख्या घट रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी 1921 के टाइम जनसंख्या घटी हुई थी, जो कि हम लोगों को पता है। लेकिन इसके ऑप्शन आपका एक तो 1971 था, 1981 था एंड 1991 था। तो आपका घटी थी, यहाँ पर भी आपकी 1981 में भी घटी हुई थी, तो यही अप्रोप्रिएट मुझे आंसर लगा। बाकी एक कोई ऑप्शन आपका 1951 शायद दिया हुआ था, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ एक ये था आपका कि राष्ट्रीय पर्वतरोही और साहसिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा आपका। उत्तराखंड में जो है आपका जो पर्वतरोही माउंटेनरिंग जो आपका इंस्टीट्यूट है नेशनल, वो आपका उत्तराखंड में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। हाँ, एक आपका लंगवीर डांस पूछा गया था, इसको भी आपने काफी कम पढ़ रखा होगा। लंगवीर जो डांस है ये भी उत्तराखंड का ही होता है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था लंगवीर डांस। नया डांस है, आपको याद कर लेना है। देखिए, MTS और CHSL से आपका लेवल थोड़ा ऊपर ही जाने लगा है,
तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। लंगवीर का डांस देखिए आपसे पूछा गया था। हाँ, ये क्वेश्चन एक आसान था कि वित्तीय वर्ष का आपका टाइम पीरियड दिया हुआ था कि 1 अप्रैल से आपका शुरू होता है और समाप्त कब होता है, तो समाप्त होता है 31 मार्च को, यानी कि 1 अप्रैल से आपका शुरू हो जाता है एंड 31 मार्च को ये समाप्त होता है, ये यहाँ पर पूछा हुआ था। नेक्स्ट पूछा कि 100% डिजिटल साक्षर पंचायत किस राज्य में बनी हुई, तो राज्य का इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, जो कि आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ था, ऑप्शन डी था, यानी कि केरल में जो है आपका 100% डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत बनी हुई है। देखिए एक क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट टाइप को मैच करने के दिया हुआ था, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों जो 5 ईयर प्लान थे, यानी पंचवर्षीय योजनाओं का टाइम पीरियड आपको दिया हुआ था और उनको मैच करने गया हुआ था। आपको पता होगा कि पहली आपकी 1951 से 56 तक चली थी, दूसरी आपकी 56 से लेकर के आपकी 61 तक, लेकिन उसमें ऑप्शन ये थे कि 1951 से 52 से लेकर के आपका 1956 से 57, इस तरह से आपका सेकेंड भी दिया हुआ था, थर्ड भी दिया हुआ था, उसमें आपको राइट कलेक्ट करना था कि कौन सा उसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपका भटियाली लोक संगीत पूछा गया था। देखिए भटियाली आपका वेस्ट बंगाल का, यानी कि पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का है आपका भटियाली, और बांग्लादेश में भी मनाते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको आई थिंक वेस्ट बंगाल दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर यहाँ पर था। भटियाली लोक संगीत आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिलेर मेहंदी से यहाँ पर आया हुआ था कि जो दिलेर मेहंदी हैं वो किस भाषा के गायक हैं या कौन से गाने गाते हैं, तो पंजाबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाबी से संबंध है दिलेर मेहंदी का, और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन ठीक भी था, यानी कि दिलेर मेहंदी का आपका किस आपके जो लैंग्वेज के सिंगर हैं ये आपका पूछा गया था। देखिए मैं सारे क्वेश्चन आपको जेन्युइन करा रहा हूँ, जिनका एग्जाम है वो लोग आकर के कमेंट बॉक्स में क्या है कंफर्म कर देंगे। बाकी कोई क्वेश्चन और भी याद आता है तो आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको करना होगा। आपके जब तक एग्जाम चलेंगे मैं हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको करवा दूंगा, तो आपको कर देना है। बाकी इनका टेलीग्राम पर जो मैं आपको PDF वगैरह है शिफ्टों का वो मैं दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट एक पूछा गया था सकेवा, आपसे पूछा हुआ था कि जो सकेवा है वो किस राज्य का धार्मिक त्योहार, और यहाँ पर कोई जनजाति भी दी हुई थी कि जो कि इस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो सकेवा की मैं बात करूं तो सकेवा का सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा, यानी सकेवा जो धार्मिक त्योहार है ये आपका सिक्किम का है, तो ये यहाँ पर सकेवा पूछा गया था। नेक्स्ट एक आपका व्यापार संतुलन से क्वेश्चन था कि व्यापार का जो संतुलन होता है वो आपका क्या होता है, तो ऑप्शन में जो आपका राइट था आपका कि जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आपका होता है, यानी कि जो आयात एंड निर्यात होता है, इनके अंतर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं। तो व्यापार संतुलन जो होता है, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, आयात और निर्यात का जो अंतर होता है वो व्यापार संतुलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पद्मश्री से क्वेश्चन कुछ आया हुआ था, ये कि ये क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा टिपिकल ही कहूंगा मैं कहीं ना कहीं। तो ये टिपिकल क्वेश्चन इसलिए था कि इसमें ये था, एक तो आपका ये दिया हुआ था कि पूर्व राज्य मंत्री, ऐसे दिया हुआ था पूर्व राज्य मंत्री एंड बीजेपी के कुछ थे, आपके बीजेपी के भी मंत्री शायद दिया हुआ था, पूर्व राज्य मंत्री एंड बीजेपी के मंत्री जो कि IPFT के अध्यक्ष रहे हुए हैं, जिनको 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री मिला हुआ था, वो कौन है। तो ऑप्शन देखिए इसके मुझे याद नहीं है, और एक्चुअली क्या है कि 106 लोगों को मिला हुआ था, तो सारे सबको नहीं याद होते हैं, और कई बार हम लोग मरणोपरांत को याद करना चाहिए। जैसे कि पद्म विभूषण की मैं बात करता तो पद्म विभूषण में आपको मुलायम सिंह का मिला हुआ था, तो वो लोगों के मन में बैठ गया, लेकिन ये सारे क्वेश्चन कई लोगों का भी यहाँ पर नहीं हुआ। इसको भी मैं देखता हूँ कि आपका, क्योंकि मुझे भी ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं हुआ था, 106 लोग देख लिए थे, कुछ पॉपुलर लोग थे उनको देख लिया था, लेकिन किसको एक्चुअली मिला हुआ है तो वो यहाँ पर मैं नहीं देख पाया था। ये कौन है इसको मैं देख लूंगा, फिर मैं आपको PDF में आपको कंफर्म कर दूंगा। हाँ, एक आपका क्वेश्चन DNA से भी आया हुआ था कि जो DNA होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन तो काफी बड़े बड़े दिए हुए थे, एक आपका वंशानुगत दिया हुआ था, यानी कि आपका जो दिया हुआ था, यानी कि वंश के अनुसार जो होता है आपका DNA उसी पर काम करता है। एंड 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी देखने को मिले, मैं बताऊं तो 2 क्वेश्चन जो थे आपके इसके अंदर कंप्यूटर के भी आए थे, उनको भी आपको देख लेना है, क्योंकि कंप्यूटर में आपका शायद ये पूछा था कि कोई चीज़ आपको दी हुई थी कि ये आपका कहाँ पर आता है, विंडो में मिलेगा, या कोई आपका शायद फंक्शन की पूछा गया था या कुछ करके था, लेकिन 2 क्वेश्चन जो है इसके अंदर कंप्यूटर के देखने को मिले हुए थे। बाकी मैं मैथ की बात करूं, मैथ भी यहाँ पर ओवरऑल ठीक ही थी, एंड इंग्लिश आपका ठीक ठाक ही पूछा गया था, आसान था, कोई वैसा टफ नहीं था, एंड रीजनिंग भी आपका आसान आया हुआ था, तो वो भी आपका ठीक था। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि यहाँ पर मिल पाए थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवाने का प्रयास किया। क्वेश्चन भी मैं देख लेता हूँ, 1 2 3 हो गया आपका, 4 5 और ये 6 हो गया, 6 के बाद में आपका 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 हो गया, 11 हो गए, 12 हो गए, 13 आपके हो गए, 14 हो गए, 15 हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए, 18
19 एंड 20 से 21 क्वेश्चन देखिए मैंने 21 क्वेश्चन आपके करवा दिए यहाँ पर। 4 क्वेश्चन जिनको याद हो वो लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बस लाइक शेयर आप लोग करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।